सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के यहाँ कौन से स्थान से होता है? बोखरचू हिमनद। तो बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत से सिंधु नदी निकलती है और उसका संगम कहां पे होता है? अरब सागर में होता है। ठीक है ना। आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु नदी है वो कितने देशों में बहती है, तो आपका आंसर होगा 3 देशों में बहती है। ठीक है ना। पहला देश हो जाएगा यहाँ पे कौन सा है? चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान, और फिर ये अरब सागर में चली जाती है। तो सवाल ऐसे भी हो सकता है कि सिंधु नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? इसमें भारत आ जाए, नेपाल आ जाए, चीन आ जाए, पाकिस्तान आ जाए। ठीक है ना। तो नेपाल में प्रवाहित नहीं होती है, तो 3 देशों में बहती है। सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और भारत के अंदर ये केवल लद्दाख से प्रवाहित होती है। यानी सिंधु नदी ऐसे पूछ लें कि भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बहती है, तो क्या करोगे? लद्दाख करोगे। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर से भी नहीं बहती है, केवल लद्दाख से बहती हुई जाती है। फिर देखिए सिंधु नदी को तिब्बत चीन में, यानी जब ये यहां से निकलती है और भारत में प्रवेश करने से पूर्व तक, यानी तिब्बत चीन में सिंधु नदी को और कौन से नामों से जाना जाता है? तो यहां पर इसको शेरमुख और सिंगी खवान जैसे नामों से जानते हैं सिंधु नदी को। और फिर ये नदी भारत में प्रवेश करती है, और भारत में ये नदी कहां से प्रवेश करती है? दमचौक, लद्दाख से ये भारत में प्रवेश करती है। और इसके बाद ये लद्दाख से बहती हुई और फिर चिल्लास नामक जगह से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान की ये प्रमुख नदी है। कल जो हमने बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सिंचाई सुविधा के आधार से हम देखें तो पाकिस्तान की ये महत्वपूर्ण नदी है, और कराची शहर जो है इसके किनारे है, और फिर ये आगे अरब सागर में चली जाती है। लद्दाख की राजधानी ले सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर हमने एक बातचीत की थी सिंधु जल समझौता है उसको लेकर। तो सिंधु जल समझौता कौन से वर्ष हुआ था बताओ? 1960 के अंदर हुआ था। सिंधु जल समझौता कौन से देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री कौन है इस समय? नेहरू जी हैं। और पाकिस्तान के मुखिया इस समय कौन है? अयूब खां है। अयूब खां। ठीक है ना। तो इनके बीच ये समझौता किया गया था, और समझौता है इसके अधीन 6 नदियों को शामिल किया गया था। शुरुआती 3 नदियां हैं कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों का जल अनुपात रखा गया था भारत और पाकिस्तान में किस तरह से बताइए? 20:80 रखा गया था। और बाद की जो 3 नदियां हैं जिसके अंदर आ जाएंगे आपकी रावी, व्यास और सतलज, इनका जल अनुपात भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा रखा गया था? 80 और 20 का रखा गया था। ठीक है ना। तो ये सिंधु जल समझौता था, और इस जल समझौते के अंतर्गत भारत जो है वो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का केवल 20% जल ही अपने उपभोग में ले सकेगा, 80% पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा। और इन नदियों का 80% वो काम में ले सकता है, 20% पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच समझौता हुआ था। और इसके अलावा सिंधु नदी जो है, इसकी सहायक नदियों की हमने बात की थी कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा भी मैंने आपको लिखवाई थी, श्योक है, सिगार, गिलगित, इद्रास, काबुल, ठीक है ना, नुब्रा, ये सब इसकी जो है सहायक नदियां हैं सिंधु की। और लास्ट में प्रश्न ये था कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। ठीक है। तो ये हमारी कल की बात थी, और इसके बाद अपन आज शुरू करते हैं अगली नदी जो है वो हम पढ़ रहे हैं झेलम। अगली नदी का नाम क्या है? झेलम। देखिए भी झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। झेलम नदी है
ये जम्मू कश्मीर से निकलती है और जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से ये बहती हुई यहाँ पर है। और पाकिस्तान में जाके और ये सिंधु नदी में चिनाब नदी में मिल जाती है। एक नदी यहां से बहती है और इस नदी का जो नाम है वो चिनाब है। ठीक है, तो इस तरह से नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो ध्यान देंगे कि ये जो ऊपर वाली नदी आप देख रहे हैं, ये नदी, ये कौन सी नदी है? झेलम नदी है। ठीक है ना, ये नदी कौन सी है? झेलम है। यहां पर सिंधु है और ये हो गई चिनाब। इस तरह से तीन नदियां हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? झेलम नदी को पढ़ रहे हैं इस तरह से। और झेलम नदी के बारे में देखिए क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वितस्ता। ध्यान रखिएगा, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। प्राचीन नाम से मतलब है कि इन नदियों का उल्लेख ऋग्वेद काल में भी किया गया है। और जो हमारा ऋग्वेद है उसमें कई सारी नदियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें चिनाब को अस्किनी के रूप में लिखा गया है, रावी को पुरुषनी के रूप में लिखा गया है, झेलम है इसको वितस्ता नदी कहा गया है। तो झेलम का प्राचीन नाम या ऋग्वेदिक काल में इसको क्या कहा जाता था? वितस्ता कहा जाता था। जैसे आप पढ़ते हो ना कि घग्गर नदी है, इसको प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहते थे। ठीक है ना, तो इसी तरह से झेलम नदी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? वितस्ता नदी कहते थे। तो ये तो इसका हुआ प्राचीन नाम। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, यानी उद्गम स्थल कौन सा है। तो झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से। कौन सी झील से? शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। और शेषनाग झील कहाँ स्थित है भाई? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से नदी निकलती है। शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, ये नाग नाम की जो झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती हैं ज्यादातर। तो शेषनाग झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। यहां से झेलम नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे संगम की। तो झेलम नदी का संगम होता है चिनाब नदी के अंदर। कौन सी नदी में होता है? चिनाब नदी में, पाकिस्तान में। ये संगम स्थल इनका पाकिस्तान में, जंग। ठीक है ना, पाकिस्तान में इसका संगम होता है जंग नामक स्थान पे। तो आपको ध्यान रखना है कि झेलम का संगम होता है चिनाब नदी में, पाकिस्तान में। इस बात का मतलब ये हुआ कि झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी पहले चिनाब की सहायक नदी है और फिर चिनाब जाके सिंधु में मिलती है। हमने सिंधु की सहायक नदियों में लिखा है, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये सब सिंधु की सहायक नदियों में हमने लिखा है। लेकिन ये पूछ लें कि झेलम नदी किसकी सहायक नदी है, उसमें सिंधु भी ऑप्शन है और चिनाब भी ऑप्शन है। तो आपको पहली प्रायिकता क्या करनी है? चिनाब करनी है, क्योंकि ये पहले जाके चिनाब में मिलती है कि चिनाब इसका जल अपने साथ ले जाके सिंधु में डालती है। ठीक है ना, तो ये किसकी सहायक नदी हुई? चिनाब की सहायक नदी हुई। तो झेलम का संगम होता है चिनाब नदी के अंदर, पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं यहां से निकली और इधर जाके पाकिस्तान के अंदर ये कौन सी नदी में मिलती है? चिनाब नदी में मिल रही है। इसके बाद में लंबाई की बात की जाए तो झेलम नदी है, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। झेलम की लंबाई कितने किलोमीटर है? 724 किलोमीटर है। और प्रवाहित राज्य, प्रवाहित राज्य, ठीक है ना, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, यूटी लिख देता हूं मैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो झेलम नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है या कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से बहती है? तो ये केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से बहती है और वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर।
तो झेलम नदी है उसका प्रवाहित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हम देखें तो इसका केंद्र शासित प्रदेश है केवल और केवल कौन सा, जम्मू कश्मीर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिंधु नदी केवल लद्दाख से बहती है और झेलम नदी है वो केवल जम्मू कश्मीर से बहती है। ध्यान रखेंगे, दो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं और दोनों ही नदियां अलग अलग एक एक केंद्र शासित प्रदेशों से बहती है। सिंधु नदी केवल लद्दाख से और झेलम नदी है वो बहती है जम्मू कश्मीर से। तो चार बातें हो गई, उद्गम होता है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से, संगम होता है चिनाब नदी पाकिस्तान में, लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है और बहती है ये केवल जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है ना, ये पूछ रहे कितने देशों में बहती है, तो कितने देशों में बहती है, दो के अंदर, भारत और पाकिस्तान में बहती है। मगर सिंधु की बात करें तो कितने देशों में, तीन देशों के अंदर बहती है। भारत पाक के अलावा कौन सा हो जाएगा, चीन भी इसमें शामिल हो जाएगा। इन चारों प्रश्नों से नदी की कुछ रूपरेखा अपन को मिल गई कि कहां से निकली, कहां पे इसका संगम है, किधर बह रही है, कितनी लंबी जा रही है, ये सब बातें अपन को मिली। इसके बाद और प्रश्न देखते हैं झेलम नदी से क्या क्या सवाल बनते हैं। देखिए, एक सवाल तो ये बनता है कि झेलम नदी जो है इसके ऊपर एक बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हुई है, बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हम बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में देखिए दो परियोजना इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम तो है तुलबुल परियोजना, तुलबुल, ठीक है ना, तुलबुल परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब जिनकी कई सारे जो है एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती हो वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। दूसरी है उड़ी, या इसको उरी भी लिख सकते हैं, उरी परियोजना। ये दो परियोजनाएं हैं और ध्यान रखेंगे ये दोनों ही परियोजनाएं कहां पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है ना, तो झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना। ठीक है, इसके बाद देखिए झेलम नदी से अगला सवाल, अगला सवाल बनता है कि झेलम नदी है इसके किनारे बसा शहर, किनारे बसा शहर, तो झेलम के किनारे बसा जो शहर है वो कौन सा है, बोलो, श्रीनगर है। तो श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ शहर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एसएससी आपकी जीडी में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 2011-12 के आसपास की बात है। ठीक है ना, तो उस समय प्रश्न आया था ये कि झेलम नदी जो है यानी श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो श्रीनगर झेलम के तट पर स्थित है। और जानकारी रखेंगे यहाँ पे कि श्रीनगर शहर को मौर्य शासक अशोक जो है उसके द्वारा बसाया गया था। ठीक है ना, मौर्य वंश का शासक हुआ है जिसको आप चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, बिंदुसार का पुत्र। तो अशोक जो है उसका साम्राज्य कश्मीर तक था और कश्मीर इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है जो कलहण की पुस्तक है राजतरंगिणी, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। और श्रीनगर शहर किसने बसाया था, अशोक ने बसाया था। किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद देखना झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अंदर दो झीलों का निर्माण करती है जिनको आप वुल्लर झील और डल झील के नाम से जानते हैं। कौन सी झील है, वुल्लर झील, और दूसरी का नाम क्या है, डल झील। ठीक है ना, और ये दोनों ही झील कहां पर हैं, बोलो, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो वुल्लर और डल झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, झेलम नदी करती है। झीलों के बारे में हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, तब इसकी हम और बात करेंगे कि जैसे वुल्लर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ लें तो क्या बताओगे, वुल्लर बताओगे। और ये वुल्लर झील प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो ये प्राकृतिक है। और झेलम नदी जो है इसका पानी इसमें आता है। और डल झील है इसका निर्माण भी झेलम नदी करती है। डल झील जो सर्दियों में जम जाती है। ठीक है ना, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद देखिए
झेलम नदी से अगला सवाल देखिए। झेलम नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी, और इस नदी का नाम है किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। और इस किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलम नदी कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? इसको नीलम कहा जाता है। यहां पर एक परियोजना बनी हुई है जिसको किशन गंगा परियोजना कहा जाता है। किशन गंगा परियोजना, ठीक है ना। तो किशनगंगा परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है ना। इसके बारे में हम क्यों जानकारी ले रहे हैं? क्योंकि इस परियोजना का पाकिस्तान ने विरोध कर रखा है, ठीक है ना। तो किशनगंगा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर है, और कौन सी नदी है? झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, उसी के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है। इस किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, और यहाँ पर ये जो किशनगंगा परियोजना है इसका पाकिस्तान क्या करता है? विरोध करता है कि भारत इस परियोजना का निर्माण न करे, क्योंकि सिंधु जल समझौते का वो उल्लंघन बता रहा है कि इसमें अगर ये परियोजना का निर्माण करेगा तो ये अतिरिक्त पानी रोक लेगा झेलम नदी का, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये चाह रहा है कि इसका जो है निर्माण नहीं हो। अभी पिछले दिनों भी विश्व बैंक के अंदर इसने अपनी शिकायत दर्ज की है, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 के अंदर, उस जल समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने की थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसलिए पाकिस्तान ने पुनः विश्व बैंक से ये जो है शिकायत की है, क्योंकि पहले ये मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में था विवादित, और वहां से भारत को हरी झंडी मिली कि भारत इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकता है। तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपील कहां पे की है? वर्ल्ड बैंक में की है कि ये सिंधु जल समझौते का भारत उल्लंघन कर रहा है। इस तरह से जो भी है, चलिए इसके बाद और प्रश्न देखिए। अगला सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाए कि भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? ठीक है ना, सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये आप झेलम नदी करोगे। ध्यान से देखना, यहां पे ये जो जगह है, इस जगह पे ये नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई और सीमा बनाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई क्या करती है? सीमा बनाती है। तो इस जगह पे भारत पाक के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी है। तो झेलम नदी दोनों देशों के बीच सीमा भी बनाती है। झेलम नदी की सहायक नदी पर जो परियोजना है वो दोनों देशों के बीच विवादित भी है, और झेलम नदी पर दो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, दो झील हैं, किनारे बसा शहर श्रीनगर है, प्राचीन नाम इसका वितस्ता है, निकलती है शेषनाग झील से, संगम चिनाब नदी में होता है। तो ये सब डाटा इसके फटाफट नोट कर लीजिए, झेलम नदी से बनने वाले प्रश्न नोट कर लीजिए इनको, जिन्होंने नहीं लिखा है कोई बात नहीं।